मेरा पहला सवाल है कि श्रद्धा और विश्वास में क्या फर्क है? श्रद्धा और विश्वास में क्या फर्क है? हाँ जी। देखिए, श्रद्धा और विश्वास आमतौर पे हम एक ही समझते हैं, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। विश्वास जो होता है ना, वो बिठाना पड़ता है ज़बरदस्ती। अच्छा। जैसे कोई माँ-बाप होते हैं, तो उनके बच्चे बड़े होते हैं, तो माँ-बाप किसी आश्रम को मानते हैं, किसी गुरु को मानते हैं या उनकी जो मान्यताएँ होती हैं, तो अपने बच्चों को भी ज़बरदस्ती ले जाते हैं कि भाई तू भी इसको मान, इस पे विश्वास कर, या मंदिर ले जाएँगे या चर्च ले जाएँगे, या वो जो जिस भी गुरु को मानते हैं, वहाँ ले जाएँगे कि भाई ज़बरदस्ती इसको मान। अब बच्चे हैं बेचारे, वो जो माँ-बाप बोलेंगे वो करना ही पड़ेगा, इस पे विश्वास रख। या बहुत जगह पे देखो, नकली और असली गुरु की भी ये परीक्षा होती है। कितने लोग मेरे से पूछते हैं कि भई असली नकली गुरु की भेद कैसे करें? तो ये बात समझो, नकली गुरु एक चीज़ हमेशा कहेगा कि सवाल मत पूछो, विश्वास करो, और अगर सवाल पूछोगे मतलब आपको विश्वास नहीं है। जब भी कोई ऐसा कहे, तो समझ जाना कि भाई गड़बड़ है। असली गुरु हमेशा कहेगा कि जितने सवाल हैं उतने सवाल करो। तो विश्वास जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। अगर अब कोई हिंदू धर्म में पैदा हुआ तो हिंदू धर्म की मान्यता को वो विश्वास करेगा बिना उसकी साइंस समझे। कोई मुस्लिम में पैदा हुआ तो वो मुस्लिम को फॉलो करेगा बिना कुरान की साइंस समझे। या बहुत लोगों के कुल देवता होते हैं, तो कुल देवता क्या होता है, कैसे होता है, उसकी साइंस क्या है, वो बिना समझे पूजा पाठ करने लगते हैं, मतलब बिलीव, एक विश्वास करते हैं। तो जो बिना सोचे समझे दूसरों के कहने पे हम विश्वास करते हैं ना, उसको कहते हैं कि विश्वास, या उसको कहना चाहिए अंधविश्वास। इसका हमको आगे पीछे का कुछ भी कैलकुलेशन, कुछ एल्गोरिथम पता ही नहीं है। श्रद्धा बड़ी और बात है। श्रद्धा के बारे में क्या कहें? श्रद्धा जो है, जो प्रेम होता है ना, प्रेम से भी ऊपर की बात है। प्रेम जब अपनी ऊंचाई पे चला जाता है, तब तो वो श्रद्धा बनती है। श्रद्धा, प्रेम कैसे पैदा होता है? किसी भी गुरु के पास श्रद्धा कैसे आती है? तो सबसे पहले हमारा जो लॉजिक मन है, हमारा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड है, ठीक है? तो हर किसी के लॉजिक माइंड में सवाल पड़े रहते हैं। तो अगर कोई, हम सब, हमारा मन बार-बार वो सवाल भेजता है, हमारे मन में सवाल उठते रहते हैं ना कि भाई ये सवाल आ गई, ये क्वेरी आ गई, इसका सॉल्यूशन बताओ। तो बहुत बार हम गुरु से पूछते हैं, तो गुरु के पास जवाब नहीं होता, तो वो कहते हैं कि भाई विश्वास नहीं है तुम्हारा, तुमको, तुम सवाल मत पूछो। तो हमारा लॉजिक माइंड सैटिस्फाइड नहीं हुआ, तो हम विश्वास तो करेंगे, लेकिन हमारे अंदर प्रेम पैदा नहीं होगा। क्योंकि प्रेम तभी पैदा होता है, श्रद्धा तभी पैदा होती है, जब लॉजिक माइंड सैटिस्फाइड हो जाए। लॉजिक माइंड जब तक सैटिस्फाइड नहीं होता, वो मन का अंदर सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा बंद रखता है। वो एक चपरासी की तरह होता है कि भाई जब तक मुझे आप सैटिस्फाई नहीं करोगे, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। और अगर किसी के पास सवाल है, और सवाल पूछते पूछते गुरु उसको सेटिस्फाइड कर देता है, उसका लॉजिक जो जितनी उसकी लेवल है, जो उसका लॉजिक है वो सेटिस्फाइड हो जाता है, तो नेचुरली दरवाजा खुल जाता है, नेचुरली प्रेम पैदा हो जाता है, नेचुरली श्रद्धा पैदा हो जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई श्रद्धा जबरदस्ती या प्लान करके या सोच के या किसी के बोलने से पैदा होती है ना? श्रद्धा जो है, जब लॉजिक सेटिस्फाइड होता है, तब सहज ही आ जाती है, और ऐसी श्रद्धा को फिर कोई डगमगा नहीं सकता। विश्वास तो ऐसा होता है कि भाई अगर किसी ने विश्वास को हिला दिया, तो विश्वास हिल जाता है, लेकिन श्रद्धा फिर कभी नहीं हिलती, प्रेम नहीं हिलता। तो प्रेम का कोई डेफिनेशन, प्रेम को 1 घंटे में बताया भी नहीं जा सकता, प्रेम की फीलिंग को, आप सबको पता है। और कबीर साहब, सुखमणि जी महाराज, सारे केवल ज्ञानियों ने भी कहा है कि नाम जागृत कैसे होता है। सुखमणि महाराज उसको निजमन कहते हैं कि निजमन दे दो। निजमन जब तक नहीं दोगे, गुरु का भी निजमन और शिष्य का भी निजमन जब आपस में जब तक नहीं मिलेंगे, तब तक नाम की जागृति नहीं होती। अब शुरुआत में जो हमने नाम की बात की, बट ये निजमन एक्चुअली है क्या? जब श्रद्धा, जब ऑटोमेटिक जब श्रद्धा पैदा हो जाती है, प्रेम पैदा हो जाता है, तब ऐसी चीज होती है कि शिष्य ने अपने आप को पूरा ओपन कर दिया। पूरा निजमन, निज मतलब प्राइवेट, पूरा अपना जो निज है वो सब दे दिया। समर्पण, समर्पण ऐसे किसी को बोलने से कोई समर्पण नहीं आता। कोई कितना भी अपने बच्चों को बोले कि भाई ये साधु संत है, इसके ऊपर विश्वास करो, उसको समर्पण करो, और बच्चे ऊपर ऊपर से करेंगे, लेकिन हंसेंगे भी कि क्या बेवकूफी है,
लेकिन जब उन्हीं बच्चों को जब श्रद्धा पैदा होगी ना, तो नेचुरली अंदर से एक समर्पण आएगा। श्रद्धा से समर्पण आता है कि भाई मैंने दे दिया, अभी करो ऑपरेशन। मन दे दिया, अभी मन का कचरा कैसे निकालना है, कैसे सफाई करनी है, कैसे ऑपरेशन करना है, वो जो करना है करो। तो लॉजिक सेटिस्फाई होने से प्रेम पैदा होता है, प्रेम की पराकाष्ठा से श्रद्धा होती है, श्रद्धा से समर्पण आता है। और जब ये तो 50% काम हो गया, ऐसे ही गुरु का भी निजमन चाहिए, गुरु का भी प्रेम, गुरु की भी मेहर चाहिए। कहते हैं ना, आप कितना भी पुरुषार्थ कर लो, जब तक गुरु की मेहर नहीं है, आपका पुरुषार्थ काम नहीं आएगा। खुद का पुरुषार्थ और गुरु की मेहर दोनों का कॉम्बिनेशन जब होता है, तब ज्ञान फूटता है, तब केवल का बीज होता है। गुरु की मेहर नहीं है तो गुरु का भी निजमन चाहिए। तो ये होती श्रद्धा। श्रद्धा कह लो, प्रेम कह लो, नाम शब्द कोई भी दे दो, शब्दों में नहीं उलझना है। बट ये शब्द भी उसके बाद ही जागृत होते हैं, जब पूर्ण श्रद्धा होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। श्रद्धा प्लानिंग से सोच के नहीं आती। प्रेम थोड़ी हम सोच के करते हैं कि भाई इससे, इस लड़की से या इस लड़के से मैं प्रेम करूंगा, ऐसा नहीं होता ना। तो ये डिफरेंस है। आध्यात्म में कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। आध्यात्म में सवालों की बारिश करनी चाहिए। अध्यात्म में तो मैं कहता हूँ विश्वास मत करो, शक करो। जितना आपका लॉजिक कहता है उतना आप शक करो। जब तक आपका लॉजिक माइंड सेटिस्फाइड नहीं होता, तब तक प्रेम जागृत नहीं होगा, और प्रेम नहीं है तो अध्यात्म ही नहीं है। गुरु महाराज का आप देखो ना, पूरा ज्ञान का सार क्या है, पूरा प्रेमा भक्ति है, पूरा प्रेम है। किसी भी बड़े संत का आप देख लो, प्रेम के सिवा कुछ है ही नहीं। क्योंकि प्रेम में समर्पण होता है, और समर्पण में सफाई होती है, समर्पण से ऑपरेशन होता है। ठीक है।